12 साल हुए इधर और कहा यह जा रहा है कि मिशन 27 और 29 से एक्टिवेट हो गया है। आप लोग 26 में ही उलझ गए, लग नहीं रहा ये 26 बार कैसे होगा? नहीं, कोई भी 26 में उलझा हुआ नहीं है, सब आगे देख रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, ये कहते हैं कि 12 साल बेमिसाल, लेकिन 12 साल जुमलों का महाकाल, युवा किसान और मजदूर परेशान, महंगाई का महाकाल और बेरोजगारी जो है और नौकरियां जो है उसका अकाल, ये इस तरह के 12 साल गए हैं। 12 वर्षों में लोगों ने क्या देखा है? झूठ और जुमलों की राजनीति देखी है और इनकी बड़ी बड़ी बातें देखी है, ख्याली पुलाव इनके देखे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह का एक नैरेटिव क्यों बनाना चाहती है? वो इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि हाल ही में जितना भी फेलियर है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, नीट पेपर लीक हो, सीबीएसई हो, सीयूईटी हो या फिर एसएससी का मामला हो, ये तमाम सारी चीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हुई है वो फेल हुई है। सड़कों पर नौजवान घूम रहा है, एनटीए के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कह रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए कह रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उसके कानों पर जूं नहीं रेंगती है। देश में बदहाली आई हुई है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के साथ में ट्रेड डील कर रहे हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहे हैं। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री अपनी छवि को छुपाने के लिए, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए ये 12 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं और 12 साल में ये तुलना कर रहे हैं पंडित नेहरू जी के साथ में, और अपना जो मापदंड है, जो मील का पत्थर है, वो खुद ही लगा रहे हैं। वो 1952 से गिन रहे हैं क्योंकि पहला चुनाव भारत में उस समय से हुआ था। 1947 से लेकर के 1952 तक का दौर प्रधानमंत्री का नहीं गिनने जा रहे। खैर, प्रधानमंत्री अपना मील का पत्थर खुद तय करे, लेकिन नेहरू जी के साथ में अगर तुलना करनी है तो नेहरू जी के जैसी नीतियां चाहिए। नहीं, आप कार्यकाल को तो पार कर सकते, लेकिन उनकी नीतियों को पार नहीं कर सकते, उनकी विचारधारा को पार नहीं कर सकते। सापरा साहब, एक छोटा सा सवाल है, ये तुलना वाली चर्चा सर हमने कल कर ली थी, तुलना वाली चर्चा से आगे बढ़ लेते हैं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नैरेटिव। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप एंटी हिंदू, हिंदुओं पर अपमानित करने वाला नैरेटिव आप कर रहे थे। हिंदू ग्रोथ रेट की बातचीत, 2014 का चुनाव आप लोग हारे थे तो एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में था कि एंटी हिंदू इमेज बनी हुई है कांग्रेस पार्टी की। तो आइए ना सर इस नैरेटिव पर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। इनके चुनावी नैरेटिव क्या होते हैं? हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, इसी तरह के दिवाली रमजान मंगल सूत्र चुरा करके ले जाएंगे, यही इनके नैरेटिव होते हैं। या घुसपैठिए वाला नैरेटिव होता है। अब घुसपैठिए का नैरेटिव बिहार में चलाया इन्होंने, पश्चिम बंगाल में चलाया, अब वो इनको लगता है कि यूपी में चलेगा नहीं, इसीलिए इस तरह का नैरेटिव बना रहे। तो ये ध्रुवीकरण का नैरेटिव जो है, जातिवाद का नैरेटिव जो है, विभाजनकारी नैरेटिव जो है, नफरतवादी जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव के साथ में आज की नौजवान पीढ़ी जाने के लिए तैयार नहीं है। देख लिया ना, इन्होंने एक नई पार्टी बनी थी जो कॉकरोच पार्टी, किस तरह से लोगों ने उसका समर्थन किया है। तो कहां समर्थन हुआ सापरा साहब? अरे 250-300 लोग भी ढंग से नहीं पहुंचे थे प्रदर्शन में। जितने लोग थे उससे ज्यादा तो मीडिया और यूट्यूबर्स पहुंचे हुए थे। कौन सा समर्थन दिख गया सर ग्राउंड पर आपको? केवल 2.5 मिलियन हो गए, 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, फॉलोअर्स हो गए, उससे होता है। देखिए, मैं कॉकरोच पार्टी का मैंने एक उदाहरण दिया, मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन कहने की बात यह है, तात्पर्य यह है कहने का कि जितना बीजेपी का एजेंडा पिछले 2-3 साल में ये चलाना चाहते, हर एजेंडे में ये फेल होते आए हैं। ठीक, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसमें इन्होंने ट्रंप के आगे नतमस्तक हो गए। जब हम चरम पर थे, जब हम पाकिस्तान से जीत सकते थे, तब ये बैकआउट हो गए। इन्होंने सीज फायर किया है। वहां से लेकर के अभी जो अमेरिका के साथ में ट्रेड डील करने जा रहे हैं, अगर ये देखते हैं तो इनकी नाकामियां ही है। रुपए में देखिए कहां पहुंच गए, 97 के पास रुपया पहुंच गया है, सेंचुरी मार लेगा। पेट्रोल डीजल के दाम सेंचुरी मार चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ आ रही है, लोगों की आर्थिक विषमता जो है वो बढ़ती जा रही है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। इस देश में आर्थिक संकट आ रहा है। उस आर्थिक संकट से ध्यान भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी इस तरह के विषय लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, शिवम त्यागी रिप्लाई। थैंक यू।
देखिए, मैं बस एक पॉइंट इसके बारे में कहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि कल आप इस विषय में डिबेट कर चुके हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जवाहरलाल नेहरू और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कोई बराबरी ना है, ना हो सकती है। देखो भैया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के गरीब परिवार से, चाय बेचने वाले परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं। परस्पर अगर मैं बात करूं खासतौर पर जवाहरलाल नेहरू की, तो वो व्यक्ति जिनके पिताजी मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों के लिए केस लड़ते रहे हों, और एक जमाने में तो प्रिवी काउंसिल में जाकर जो है सर साइमन के साथ जाके अंग्रेजों को डिफेंड करते रहे हों, मोटा मोटा पैसा उनसे वसूलते रहे हों, और उस पैसे के बाद इतना अथाह दौलत से निकलकर आने वाले व्यक्ति की कोई बराबरी नहीं है। दूसरा, एक और, मेरे देश के प्रधानमंत्री पहली बार जब प्रधानमंत्री बने चुनकर आए। उत्तर प्रदेश से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, राजस्थान से लेके, गुजरात, बंगाल, हर जगह से उनको मैंडेट मिला। कोई चिट्ठी नहीं थमा दी गई कि मेरा प्रिय प्रधानमंत्री बनेगा। हालांकि मैं ये भी आपको अभी कहकर देकर जा रहा हूं और चैलेंज देकर जा रहा हूं और अंगूठा लगाकर जा रहा हूं, और कहीं चाहिए तो एक पेपर पे भी लिख दूंगा कि जिस रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हो टूटेगा वो भी 5 साल अभी और भी है, और आगे भी टूटेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जितना भी इलेक्टेड सिलेक्टेड जितना भी रिकॉर्ड है ना टोटल जवाहरलाल नेहरू का, टूट वो भी जाएगा। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्टेड प्रधानमंत्री की। हमारे यहां कोई सिल्वर स्पून, डायमंड स्पून, गोल्डन स्पून तो थी नहीं कि चिट्ठी में आ गए, फेवरेटिज्म पे चल गए, आपको बना दिया। खैर, इसके लिए मुझे लगता है कि टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को जो है आचार्य कृपलानी की अगर वो किताब पढ़ ले तो ज्यादा बेहतरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि हमारी बराबरी नहीं है भैया। हम गरीब परिवार से आने वाले लोग हैं। आप अंग्रेजों के केस लड़ लड़ के मोटा पैसा कमाकर सेलेक्ट हुए थे। आपका और हमारा कोई बराबरी नहीं है। अब आगे आते हैं, जहां तक विषय खासतौर पर इन्होंने कहा महंगाई दर, क्यों अपनी जो है अपने आप को इतना अपमानित कराते हो? आपको पता है 2009-2010 में इस देश में फूड पर महंगाई दर कितनी थी? 20%, और एवरेज रही 13%, 14%, 16% और 10% और 12%। आपके समय में एवरेज महंगाई अप्रोक्सीमेटली 7.5-8% रही, जो कभी भी नहीं। अगर आज की भी मैं बात करूं तो खासतौर पर 5.2% महंगाई दर है। तो कृपया करके इस तरह की बातें कर देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। आज कॉकरोच वार आपने बोला, कॉकरोच पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, तो जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका परफॉर्मेंस रह गया। इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि कॉकरोच पर बोलने की आवश्यकता है। और आगे आता हूं, विषय सिर्फ साफ है जहां तक पूरी कहानी कही गई है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में जाहिर है हर एक प्रधानमंत्री ने कुछ ना कुछ काम अपने समय में जरूर किए या काम हुए। मैं तो नेहरू जी की भी बात करता हूं। अरे नेहरू जी का ही प्रोजेक्ट बताया जाता है, हालांकि इसमें बहुत सारे लोग और भी हैं, मैं उनके नाम ले सकता हूं, लेकिन चलिए नहीं लेता हूं। तो अगर एम्स उन्होंने 6 बनाए या आपने अपने पूरे जीवन में 6 बनाए, तो हमने अपने मात्र 10 साल में उसको 23 पर पहुंचा दिया। यह अचीवमेंट है हमारा भाई। ठीक है, तो कृपया करके मैं आता हूं, आधार बचता नहीं। सापरा साहब आप रिप्लाई करिए। एक चीज और ऐड कर देता हूं, आपने डॉलर और रुपए की बातचीत कर ली, तो यह भी बता दीजिए कि जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब $1 बराबर कितने रुपए था, और वहां से अगर जहां तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा? मैं वही बताता हूं, जब देश आजाद हुआ ना, तब डॉलर की तुलना में रुपया 3 रुपए पर था, और आज कितने पे पहुंच रहा है? 97 पर पहुंच रहा है। तब तुलना करनी है नेहरू जी के कार्यकाल से, तो ये भी तुलना करिए। ये भी तुलना करिए कि तब पेट्रोल डीजल 25 पैसे और 35 पैसे प्रति लीटर था, और आज 100 पार कर चुका है। आप बीच में मत टोकिए। और नेहरू जी के साथ में तुलना करते ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पंडित नेहरू वो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति में से 10,000 करोड़ रुपया इस देश के लिए योगदान दिया, उन्होंने दान कर दिया।